दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों मोबाइल और रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपका तारफ़ करवाएंगे और आपको इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताएंगे डिजिटल पावर सप्लाई। तो देखिए, हमें अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करने के लिए बाज़ का हमारे पास बैटरी नहीं होती है, बाज़ का हमें कुछ दीगर चीज़ें मालूम करने के लिए मोबाइल के अंदर एक सप्लाई की ज़रूरत होती है जिससे हम बग़ैर बैटरी के अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लें। तो उसके लिए जो डिजिटल पावर सप्लाई आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ये एक मस्ट चीज़ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि काडा का 1502 स्टेशन है। तो 1502 का मतलब ये है कि 15 वोल्ट और 2 एम्पेयर की है। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए 15 वोल्ट और 2 एम्पेयर की काफ़ी होती है। वैसे तो ये बहुत सारे वोल्टेज और एम्पेयर के अंदर दस्तयाब है, लेकिन वो बहुत महंगी होती हैं। 1502 जो है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बेस्ट है। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है वो भी बाज़ का सप्लाई अपने घर के अंदर रखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो मैं आपको इसके इस्तेमाल का मुकम्मल तरीका बता देता हूँ और बिलखसूस हम मोबाइल फ़ोन के अंदर इसके इस्तेमाल के मतलब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका पैनल है। सबसे पहले यहाँ से इसको जब पावर से अटैच करने के बाद पावर ऑन की जाएगी तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है शो हो रही है। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये दो चीज़ें हमें ख़ास तौर पर यहाँ पर मीटर होंगे, एक वोल्टेज का होगा और दूसरा एम्पेयर का होगा। तो ये दोनों डिजिटल भी हो सकते हैं, दोनों एनालॉग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स का अपॉन कि आपने कौन सा मॉडल जो है ख़रीदा। यहाँ पर जो मेरे पास है, यहाँ पर अब वी का मतलब है वोल्टेज। तो वोल्टेज जो है डिजिटल फॉर्म में आ रही है, जबकि इसका एम्पेयर मीटर जो है वो एनालॉग लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक रेगुलेटर आपको वोल्टेज के बिल्कुल साथ एक रेगुलेटर मिल रहा है। ये मैं आपको ये थोड़ा सा दोस्तों बता दूँ कि इसकी मुख्तलिफ शेप हो सकती है, बट इसका बेसिक काम कोई भी सप्लाई हो दरअसल एक ही है। कोई और हो आपके पास तो घबराना नहीं कि हमारे पास तो कोई और है। सिर्फ आप तरीका सीख लीजिए, आप अपनी सप्लाई को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रेगुलेटर को घुमाता हूँ तो हमारी वोल्टेज जो देखिए बढ़ रही है साथ साथ। तो देखिए, ये टोटल जो है 15 वोल्ट के ऊपर जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1502 है। तो मैक्सिमम अगर आप एम्पेयर मीटर के ऊपर जाएँ तो यहाँ पर देखिए डीसी एम्पेयर का सिंबल ये दिया हुआ है और साथ यहाँ पर एंड वाला जो है इसका आखिरी पॉइंट है वो 2 एम्पेयर है। यानी कि अगर सुई एंड पर होगी तो 2 एम्पेयर बताएगा और सेंटर में होगी तो 1 एम्पेयर। इसी हिसाब से यहाँ जैसे यहाँ पर स्केल दिया हुआ है। तो हम इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बतानी चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए हमें बहुत हैवी वोल्टेज नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही लो वोल्टेज चाहिए। तो बाज़ का ऐसे इस तरह का ख़तरा होता है कि अगर हमने खुदा न खास्ता इसको बंद किया हुआ है और हमने इसको 15 वोल्ट पर सेट किया हुआ है, तो हम इसको मोबाइल फ़ोन को लगाने के बाद ऑन कर दें, अल्लाह ना करे तो 15 वोल्ट चूँ के निकालेगी तो मोबाइल फ़ोन हमारा आईसी फ़ौरन ही जल जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर देखिए एक दूसरा जो है बटन दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है 15 वोल्ट ऊपर और नीचे है 5 वोल्ट। तो इसको हमने 5 वोल्ट के ऊपर सेट कर देना है। अब ये मैक्सिमम वोल्टेज जो है 5 वोल्ट निकालेगी। देखिए एंड पर है बट 5 वोल्ट है। अब मैं जैसे जैसे काम करता जाऊँगा वैसे वैसे ये करंट कम होता जाएगा, बट मैक्सिमम ये 5 वोल्ट से क्रॉस नहीं करेगा। तो ये अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। पहले क्या होता था कि पहले हम गलती से जो है इसको 15 वोल्ट पर सेट किया था, अचानक ही मोबाइल फ़ोन को लगाकर मोबाइल फ़ोन को जला लेते थे। तो अब हमने इसको यहाँ पर 5 वोल्ट के ऊपर ही रखना है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी लीड का तारफ़ करवाता हूँ। तो ये देखिए, इसके साथ एक लीड है। यहाँ पर इसके जो है 2 पॉइंट हैं। ये जो है हम सप्लाई के अंदर लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी। उसके बाद आगे आइए तो ये डब्बी है। डब्बी के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपल कनेक्शन देने के लिए रखी हुई है। आगे अगर आप आएँ तो यहाँ पर मैं आपको सब दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको इन लीड्स का तारफ़ देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। तो ये एलिगेटर टाइप होते हैं। यहाँ से जैसे बैटरी की चूंडियाँ होती हैं ना, वैसे बिल्कुल इसको हम मोबाइल फ़ोन के पॉइंट के साथ या किसी भी चीज़ को करंट देना होगा उसके साथ इसको लगा देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद जो दूसरे हैं ये थोड़े से डिफरेंट टाइप हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये भी कुछ जगहों पर ये सूटेबल होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये दोनों का काम तो एक ही है, बट सिर्फ इन पॉइंट्स का आगे फ़र्क है। उसके बाद ये वाले जो हैं ये ग्राउंड और अर्थ के लिए होते हैं। इसकी ज़रूरत हमें होती नहीं, 5 वोल्ट में हमें ग्राउंड और अर्थ देने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसके कनेक्शन, इसलिए ये फ़िलवक्त फजूल ही हैं। उसके बाद एक यूएसबी है। यूएसबी के अंदर हम अपना मोबाइल फ़ोन लगा कर देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन कितने एम्पेयर के ऊपर चालू हो रहा है। तो चलिए अब हम अपनी सप्लाई को चला कर देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, इसको हमने पावर सप्लाई के ऊपर ऑन करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी लिखा हुआ है पॉजिटिव और यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव। तो जिन पॉइंट्स के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर हमें अपनी पावर सप्लाई के लगाने होंगे प्रोब्स। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कीजिए, मोबाइल फ़ोन को ऑन करने के लिए आप 4.4 पर सेट कर लीजिए। 4.4, 4.5, 4.6 जहाँ पर मर्ज़ी सेट कर लीजिए, बट इससे ज़्यादा आपने वोल्टेज को नहीं रखना।
तो ये देखिए मेरे पास पॉजिटिव है, तो एंड वाला जो है हमेशा बैटरी का पॉजिटिव होता है, जो भी एक एंड के ऊपर हो। उसके बाद दूसरा लीजिए और इसको मैं नेगेटिव से लगा देता हूँ, जैसा कि मैंने बैटरी के ऊपर नेगेटिव देखा था। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है लग चुके हैं। अब यहाँ से इसको हाथ पीछे से रखना ताकि आपस में कनेक्ट ना हो जाए, और यहाँ से आपने मोबाइल फ़ोन का पावर बटन ना दबा देना है। तो देखिए एम्पेयर कुछ आने शुरू हो जाएंगे। देखिए एम्पेयर किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है, बूट कर रहा है, उसके साथ ही एम्पेयर भी तब्दील हो रहा है। 1 एम्पेयर के करीब पहुँच गया था, फिर कम हुआ और अब आधा एम्पेयर के करीब है। जैसे जैसे करंट जो वेरीज कर रहा है उसके साथ ही हमारा एम्पेयर मीटर भी वेरी कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वैसे आपको ये तजर्बे से ये चीज़ें सारी की सारी पता चल जाएंगी। अगर हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को टर्न ऑफ कर देना तो तकरीबन 1 मिनट के बाद ये जो इसकी एम्पेयर है बिल्कुल सिफर के ऊपर आ जाने चाहिए। अगर सिफर के ऊपर नहीं आते तो इसका मतलब है हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब है, क्योंकि अगर ये मुसलसल कुछ ना कुछ एम्पेयर निकालेगा तो इसका मतलब इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। देखिए अभी मैंने स्क्रीन टर्न ऑफ कर दी, हमारी जो एम्पेयर मीटर की सुई है वो बिल्कुल सिफर के ऊपर है। यहाँ पर देखिए मोबाइल फ़ोन ऑन है, जब इसकी स्क्रीन लाइट जलती है तो एम्पेयर ज़्यादा निकलते हैं, बट जब स्क्रीन लाइट ऑफ हो जाती है तो उसके बाद एम्पेयर 1 मिनट के बाद सिफर के ऊपर आ जाएंगे। ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है। अगर फिर भी सुई आगे ही है, सिफर के ऊपर नहीं जा रही, तो इसका मतलब है मोबाइल फ़ोन फॉल्ट है, वो शॉर्ट है, वो बैटरी का सत्यानाश करेगा ही करेगा। तो देखते हैं 1 मिनट के बाद कि सुई पीछे आती है सिफर के ऊपर के नहीं। तो ये देखिए सुई सिफर के ऊपर आ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अहम बात आपको बतानी चाहता हूँ कि कुछ लोग चार्जर या ट्रांसफार्मर लेकर या कोई भी पावर सप्लाई लेकर यहाँ पर जो डायरेक्ट इन पॉइंट्स के अंदर करंट देते हैं। तो याद रखिए कभी भी आपने ज़िंदगी में इन पॉइंट्स के अंदर करंट नहीं देना, वरना अगर ग्राहक के मोबाइल के साथ आपने तजर्बा कर दिया तो मोबाइल 1 सेकंड से पहले जल जाएगा, फुल शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका हल नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये नेगेटिव अगर वोल्टेज दे दी जाए तो उसको वो 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये सप्लाई से अगर आप गलती से लग जाएँ आपको तो कोई ख़तरा नहीं। मिसाल के तौर पर देखिए मैं उलट तारें लगा रहा हूँ तो क्या होता है, ये देखिए मसलसल बीप दे रहा है, थोड़े से एम्पेयर निकलते हैं और ये बीप दे देता है। ये क्या कर रहा है कि ये सप्लाई एक दफ़ा देता है, जब आगे से शॉर्ट कनेक्शन फाइंड करता है तो उसके बाद ये पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। ठीक है जी, और हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो जलने से महफूज रहता है। ये देखिए अब मैंने जब उतार दिए तो ये दोनों जो है करंट आ गया है, बट इससे पहले करंट जो बंद था। अगर इन दोनों को हम वैसे ही शॉर्ट करें तो देखिए फिर भी वही बीप हमें सुनाई देती है। और यहाँ पर सिफर वोल्टेज है। सिफर वोल्टेज का मतलब ये है कि इसने कोई भी वोल्टेज नहीं छोड़ी। अगर ये यहाँ पर 4 वोल्टेज छोड़ दे तो फिर इससे जो है ये या खुद जल जाएगा या मोबाइल को जला देगा। 100% मोबाइल को ही जलाएगा। तो इसलिए किसी भी और सप्लाई से जो कंट्रोल पीछे से ना हो, आपने ये तजर्बा नहीं करना। दोस्तों एक छोटी सी बात और यहाँ पर समझ लीजिए कि ये देखिए मैंने पॉजिटिव तो पॉजिटिव से लगाना ज़रूरी है, बट ये जो नेगेटिव होते हैं ये आप कहीं पर भी ग्राउंड के अंदर लगा सकते हो। तो ये मैं प्रोब इस्तेमाल नहीं करता, ये नहीं पकड़ेगी। मैं दूसरी यहाँ से उठाता हूँ एलिगेटर टाइप, तो इसको मैं यहाँ पर नेगेटिव के अंदर लगा देता हूँ। तो देखिए नेगेटिव जो है बहुत वसी होता है। ये जो है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जहाँ पर आप मर्जी लगा लो। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ तो अभी मोबाइल फ़ोन जो है मेरा ऑन हो जाएगा। पावर बटन को मैंने दबाया हुआ, तो देखिए यहाँ पर एम्पेयर आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए एम्पेयर आ गए और मोबाइल फ़ोन भी ऑन हमारा हो चुका है। तो देखिए ये जो है नेगेटिव है ये पूरे मोबाइल के अंदर फैला हुआ होता है। पॉजिटिव जो है अपनी जगहों पर ही चलता है, बट पूरे मोबाइल जो है नेगेटिव से भरा हुआ होता है। आप जहाँ पर मर्ज़ी लगा लो, इसमें आपको कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों हम USB लीड का आपको तारफ़ देते हैं कि इसके साथ एक USB लीड भी यहाँ पर हमें मिलती है। तो देखिए USB में हमेशा 5 वोल्ट का करंट होता है। USB के अंदर हमेशा 5 वोल्ट का करंट होता है। इसमें आपको कभी भी ज़िंदगी में शक शुबा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक टैब है, हम इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी USB लीड है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ और दूसरी तरफ से मैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इस टैब के अंदर लगा देता हूँ। तो देखते हैं कि देखिए हमारी चार्जिंग स्टार्ट होगी। तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब भी चार्जिंग है और इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा मोबाइल फ़ोन कितना करंट जा रहा है। बाज़ का तो मोबाइल फ़ोन जो बहुत कम करंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं, तो उसका आइडिया हमें इस तरह से जब USB के ऊपर चलाएंगे तो हमें हो जाएगा। तो ये USB कितना एम्पेयर लेती है, कितने एम्पेयर पर ज़्यादा होता है, कितने एम्पेयर पर कम होता है, यार 5-6 मोबाइल लो, सबको टेस्ट करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन आमतौर पर कितने एम्पेयर के ऊपर लेते हैं। मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि आधे एम्पेयर से लेकर 2 एम्पेयर तक जो मोबाइल फ़ोन है वो चार्जिंग के लिए करंट
लेते हैं। जो आधे एम्पेयर से कम ले तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो जो है मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं करेगा प्रॉपरली। बैटरी अगर 2 एम्पेयर से ऊपर लेता है तो वो भी हैवी वोल्टेज है। तो यहाँ से मैं इसको उतार देता हूँ। एक दोस्तों अहम बात आपको और बताने वाली है, इसके पीछे देखो यहाँ पर ये जो सरफेस है बहुत गर्म हुई पड़ी है। अगर मैं आप इसको छू कर देखें तो यहाँ पर एक नेट है। आमतौर पर दोस्तों जब हम इसके ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं, ज़्यादा एम्पेयर इसमें से खींचते हैं, तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और बाज़ सूरतों में वो जल भी जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने पास जो है एक ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा ला कर रखता हूँ कि अल्लाह ना करे जब ये जल जाए तो मैं फ़ौरन उस वक्त नया इसको डाल लूँ। तो इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जलता, सिर्फ ट्रांजिस्टर इसके अंदर जलता है। वो आप जो है एक्स्ट्रा अपने पास ला कर रख लें, या जब जले तो उस वक्त 2 ले आइएगा। तो दोस्तों देखिए मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, हम इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाता हूँ, ये देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव लग गया। और अब मैं इसके नेगेटिव से नेगेटिव लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों बीप आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन का आईसी अंदर से शॉर्ट है, या आईसी शॉर्ट है, या कहीं से और इसके अंदर शॉर्टेज है और फुल शॉर्टेज है। इस तरह के मोबाइल का आमतौर पर कोई सलूशन नहीं होता। तो दोस्तों ये था पावर सप्लाई का तारफ़। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पावर सप्लाई को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर हमने कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, बहुत कम लाइक आते हैं। और मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया हमें इतना देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।